ये उम्मीद नहीं थी। आफ्ताब इकबाल साहब से मजम्मत करते हैं आपकी इस हरकत की। कासिम अली शाह साहब की ज़ात की एक हकीकत है। वीडियो सुनिए ना तो आपको पता चलेगा आपके बारे में कि आप क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद तारिक। आज बात करेंगे हम फिर सर कासिम अली शाह साहब पे। और अभी मैंने एक वीडियो देखी है डॉक्टर अफान साहब की। डॉक्टर अफान साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सर कासिम अली शाह साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका मिलने का तरीका है कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ इतना फ्रैंकली मिलते हैं कि महसूस ही नहीं होता कि किसी पर्सनैलिटी या किसी ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिसके साथ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। तो बिल्कुल यही बात हमारे साथ, उनका कई मुल्कों का सफ़र है, कई नशिस्तें हैं, तो उन्होंने कभी ये फ़ील नहीं करवाया छोटे बड़े वाला फ़र्क। वो हमेशा, अभी जो आप बात कर रहे थे आफ्ताब इकबाल साहब की, और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है आफ्ताब इकबाल की ये वीडियो सुनने के बाद। हम उन्हें बड़ा काबिल समझते थे, ये समझते थे कि शायद कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़े मेंटोर है, लेकिन जब उन्होंने जो ज़ुबान कासिम अली शाह साहब के लिए इस्तेमाल की है इसके बाद तो वो सारी की सारी अमारत ज़मीन पर ढेर होगी उनकी शख्सियत की जो हमारे सामने थी। और इंतहाई गैर महज़ब इस अल्फाज इस्तेमाल किया उन्होंने। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आफ्ताब इकबाल साहब से, और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हम उन्हें साहब भी कह के पुकारें। देखिए, हर बंदे का अपना एक एरिया होता है और उस एरिया में वो कंफर्ट जोन उसे कह लें आप, या उसको वो अदब का वो कह लें। आफ्ताब इकबाल साहब के लिए था, अगर एक बंदा में कोई बुराई देख भी ली जाती है तो उसको बड़े तरीके से बयान किया जाता है, जो हमने सीखा है कासिम अली शाह साहब से। तो उसी तरीके से इनको भी चाहिए था कि अगर उन्हें लगा था तनकीद, चले हक़ है आपका, लेकिन किसी दायरे में रह के करते। आपने जो तनकीद की है और जिसके तरह से आपने अपना ये प्रोग्राम किया है, लोगों के साथ बिठा कर उनकी डमी बिठाने के बाद, और जो आपने तौहीन की है, हम इंतहाई इसमें मजम्मत करते हैं आपकी इस हरकत की कि आपसे उम्मीद नहीं थी इतनी ओछी हरकत की कि आप ये भी करेंगे, और हमें बड़ा अफसोस है। और दूसरी तरफ हम डॉक्टर इरफान साहब को शुक्रिया अदा करेंगे कि जनाब उन्होंने इस मुद्दे को लेके जो हकीकत थी, ज़ाहिर है कासिम अली शाह साहब की ज़ात की एक हकीकत है, और आपने उस हकीकत पे बात की है कि वो अपने मिलने वाले के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल फ्रैंक होते हैं। उनको ये शो नहीं करवा रहे होते कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ या कुछ ऐसा हूँ। और आप क्योंकि उनके करीब थे, हम उनके बहुत करीब हैं, हमें ये लगा कि जनाब आपको हम खराज तहसीन पेश करें, और जनाब आफ्ताब इकबाल साहब पे हम ये बिल्कुल मजम्मत करें कि उन्होंने बड़ा गलत किया है। और लोग क्योंकि बड़े अदब की निगाह से देख रहे होते हैं, और जब आपका अंदर का वो एक छछोरापन निकल के आता है तो लोग समझ जाते हैं कि बात क्या हो रही है। या तो आपकी ज़ात में, अच्छा, आपको कितने लोग प्रोग्राम से छोड़ के गए आफ्ताब इकबाल साहब, तो उन लोगों की वीडियो सुनिए ना तो आपको पता चलेगा आपके बारे में कि आप क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि आपको अपने अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। आपको कहीं ना कहीं इनका जो फेम था सर का, और जो इनकी अकीदत थी और अकीदतमंदों की बढ़ती हुई तादाद थी, इससे आपको तकलीफ़ थी कहीं ना कहीं, और उस तकलीफ़ को आपने बड़े जनाब बुरे तरीके से इजहार किया है। अल्लाह दुश्मन भी दे तो अच्छा, आप जैसा ना हो कि जब बात करने बैठे एक ऐसा प्रोग्राम जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है और उसमें आपने ये जो काम किया है, हम तो बड़े शर्मिंदा हैं आपकी इस हरकत पे कि आपको ये सूट ही नहीं करता था। आप तनकीद करें लेकिन किसी दायरे में रह के करें। बाकी एंकरों ने भी तनकीद की है, उसमें इमरान खान साहब हैं, बाकी वो दिलशाद भट्टी साहब हैं, इन सभी लोगों ने बड़ी खूबसूरत अल्फाज में कहा कि सर को ये करना चाहिए था और ये नहीं करना चाहिए था, और ऐसा क्यों हुआ है, और अगर गलती होगी तो उस गलती को इग्नोर किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपने जो किया है वो इंतहाई गैर महज़ब था। सर कासिम के बारे में वीडियोज़ बनती रहेंगी, और हमारा इस वीडियो का मकसद था स्पेशली डॉक्टर अफान साहब को खराज तहसीन पेश करना, और मेरी बाकी सभी लोगों से गुजारिश है, दोस्तों से गुजारिश है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हैं, कि आप देखें, हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है जो कि नामुनासिब हो, उसको बंदा तनकीद ना कर सके। जायज़ तनकीद सबका हक़ है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा इतनी खिदमत प्ले कर रहा है, किसी ने जिक्र नहीं किया कि सर कासिम के प्लेटफॉर्म से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़िद हो रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म से। ये जो लोग बातें करते हैं ना कि जी अपनी मोटिवेशन के चक्कर में ये लाखों रुपए लेके लेक्चर देते हैं लोगों को ये समझाने के लिए कि जनाब पैसा कैसे कमाया जाता है, तो आपके लिए गुजारिश ये है कि आप इंतहाई कम अक्ल हैं, आप नहीं जानते उनके बारे में। उन्होंने अपने हज़ारों लेक्चर ऐसे दिए जिनकी उन्होंने फ़ीस नहीं ली। उन्होंने हज़ारों लोगों को ऐसे एड्रेस किया है जहाँ पे उनकी वन सेशन की फ़ीस 25,000 25,000 रुपये पर घंटा फ़ीस थी, जो उन्होंने कभी नहीं ली, और लोगों को एड्रेस किया। उन्होंने बहुत से लोगों को ऐसों को उठाया है जो कि शायद अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे, और बग़ैर फ़ीस के उन्होंने उठाया। उन्होंने इदारों में और स्कूलों में बग़ैर फ़ीस के मतलब इंटरव्यू दिए हैं, अपने लेक्चर्स दिए हैं। तो जिन लोगों को ये सारी चीज़ें सहूलियात मैसर आई हैं, कम अज़ कम वो इस बारे में अपनी एक वीडियो शेयर करें। हो सकता है तो हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, हम उसको अपने चैनल पे शेयर करेंगे, लेकिन आपको इस मौका पे सच और उसका साथ ज़रूर देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हम ये बात साबित कर सकें कि हमारे जो असातिज़ा हैं और जो इतना उनका, मैं कहूँगा कि मुल्क कौम के लिए उनकी खिदमत है। उन्होंने अभी हाल ही में होने वाले CSS के बच्चे जो थे उनके लिए कितनी रहनुमाई मुहैया की है। फिर मैट्रिक के बच्चों को वो काउंसलिंग कर रहे हैं, FA के बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं। उनका बाकायदा उन्होंने सेशन रखे हुए हैं कि आप आएँ, हम आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे। ये किसके लिए कर रहे हैं? अपने घर के लिए कर रहे हैं।
और उनके बेटे के साथ जो किया, तो क्या हम ख़ुद को माफ़ कर पाएंगे? बहैसियत कौम के एक बंदा हमारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें सहूलत दे रहा है और इदारों में जाके उनको लेक्चर दे रहा है, समझा रहा है। बात तो समझाने की है ना। आज से पहले मोटिवेशन का जो ये कॉन्सेप्ट था किसने दिया? कासिम अली शाह साहब से पहले किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। आप लोग तो अपने इसी तरह के भोंडे प्रोग्राम टीवी पे बैठ के करते हैं। जुनैद साहब ने कल तो जब प्रोग्राम अगर आप उनके उठा के देखें तो आपके अल्फाजों पे, आपकी गुफ्तगू पे, आपके जो उर्दू की ट्रांसलेट कर रहे थे, कितनी तनकीद है आपके ऊपर। और आपके जो साथ बैठे हुए थे एक्टर्स थे साथी आपके, उन्होंने भी बताया कि आपकी ज़ाती और पर्सनल कैफियत कैसी है। डॉक्टर अफान साहब ने पर्सनल और ज़ाती कैफियत बताई है उनकी, और हम भी ऐसे ही कहते हैं, बड़े ही मिलनसार और बाकायद किसी तकल्लुफ़ के मिलते हैं, बात करते हैं जैसे आम लोग बात करते हैं। वो भी खाने पे बात करते हैं, वो कपड़ों पे बात करते हैं, वो जैसे हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, उन पे बात करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं, घर बार के बारे में पूछते हैं। और अगर आपको उन्होंने अपने कुछ समझ के, उनका ये बड़ापन था कि उन्होंने आपको अपना ये शो नहीं करवाया कि मेरी आपसे मुलाकात नहीं है, वो आपको जानते थे। बड़ा समझने के बाद उन्होंने आपसे एक रिलैक्स पहलू में गुफ्तगू की और आपने उसका अचंबा बना दिया उनके बुरे टाइम के अंदर जब उनको ट्रोल किया जा रहा था। आफ्ताब इकबाल, आपसे ये उम्मीद नहीं थी और इंशाल्लाह सर कासिम अली शाह साहब पे वीडियोज़ बनती रहेंगी। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।